मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त जुनैद सोनू एक बार फिर से हाजिर हूं एक प्यार भरी दास्तान के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, जिसमें देश का कल्याण है, समाज का कल्याण है। आज मैं जो स्टोरी आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच्ची है और मात्र 2 दिन पहले की है। आप लोगों ने लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल और रोमियो जूलियट की कहानी को सैकड़ों बार सुनी होगी। टेलीविजन और पर्दे की दुनिया में आप लोगों ने उन कहानियों को देखी भी होगी। लेकिन क्या जानते हैं कि कहानियां सच्ची होती हैं? उन कहानियों में कुछ ना कुछ जोड़कर बता दिया जाता है, यानी वो कहानियां झूठी भी हो सकती है। परंतु मैं आज जो स्टोरी का जिक्र करने जा रहा हूं, जिस स्टोरी का जिक्र करने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच्ची है। और इस कहानी को आप जब सुनेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखें भर आएंगी। साल 2000 में एक फिल्म आई थी, नाम था मोहब्बतें। इस मूवी में, इस फिल्म में एक गाना था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, और कैसे कहूं मैं वो यारा, ये प्यार कैसे होता है। इस कहानी को सुनने के बाद जब कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता है तो बता दीजिएगा कि प्यार ऐसे होता है। बात करता हूं सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी की, जो कैंसर से जंग हार गए। 19 दिसंबर यानी 2 से 3 दिन पहले की बात है। महज 36 साल की उम्र में विवेक पंगेनी का अमेरिका में एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। नेपाल के स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भले ही जिंदगी से जंग हार गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी अपने को कभी खो दिया हो। इसी दर्द से सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी की वाइफ, विवेक पंगेनी की पत्नी सृजना सुवेदी जूझ रही हैं। नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर था। जब पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गई। उन्होंने विवेक के दुख को अपना दुख बना लिया। कैंसर से पीड़ित उनके पति थे, लेकिन इस गंभीर बीमारी से जंग उनकी पत्नी भी लड़ रही थी। सृजना का अपने पति के लिए प्यार, जब आप स्टोरी उनकी सुनेंगे या फिर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप यकीनन रो पड़ेंगे। कैंसर के दौरान जब विवेक का शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा था, उस वक्त सृजना उन्हें अपने प्यार, बलिदान और साहस से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि विवेक जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। सृजना और विवेक 8 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में भी बंध गए। विवेक के साथ सृजना सुवेदी भी अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला उनके पति को ब्रेन ट्यूमर है तो वो पढ़ाई और बाकी सारे काम छोड़कर अपने पति की सेवा में जुट गई। इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्पण इतना ज्यादा था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कैंसर के इलाज के दौरान विवेक के सर के बाल गिर गए। कैंसर में आप जानते हैं कि बाल सब झड़ जाते हैं, तो उस समय सृजना ने भी अपने बालों की कुर्बानी दे दी थी। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे। सृजना सुवेदी ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक पंगेनी के साथ बिताए आखिरी दिनों के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसे देखकर पत्थर दिल भी या पत्थर दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल जाएगा।
जब उनके पति हॉस्पिटल में कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, तब सृजना भी खुद से लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं होगा कि विवेक की हालत खराब हो रही है और उनकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती है। लेकिन वो मौत के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो विवेक के साथ बिताए हर लम्हे को एक जिंदगी की तरह जी रही थी। दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन दर्द को दिल में समेटकर वो उनका ख्याल रख रही थी। क्या शख्स थी, क्या शख्सियत है विवेक पंगानी की पत्नी। ऐसे मुश्किल वक्त में भी दोनों की जिंदा दिली को देखकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं और कह रहे हैं, सच में इस प्यार को सलाम है, इस प्यार को सल्यूट है। विवेक के निधन के बाद सृजना ने इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिसे देखकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आपके आंसुओं से अश्रु की धारा बह सकती है। सृजना के भगवान से यही शिकायत है कि अगर मौत भी दी तो दोनों को एक साथ में क्यों नहीं दी। लेकिन जिंदगी की यही तो दस्तूर है, हमारा साथ रहना, प्यार करना हमारे साथ में तो है या हमारे हाथ में तो है, लेकिन मरना ऊपर वाले के हाथ में है। आज विवेक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सृजना के लिए वो अभी भी यही इसी धरा पर, इसी पृथ्वी पर है। सुबह में आंख खोलने से लेकर रात में सोने तक वो प्यार साथ में बिताया हुआ वो हर मुश्किल पल, उससे पहले एक दूसरे के साथ गुजरी खुशनुमा यादों के साथ सृजना अपनी बाकी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। वो आगे की जिंदगी अकेले बिताना चाहती है। इस कदर पति पत्नी में प्यार था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी की मौत के बाद जब उनके फैंस सदमे में हैं, जहां उनके फैंस सदमे में हैं, वहीं उनकी पत्नी सृजना सुवेदी की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इंस्टाग्राम पर दोनों के वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। जिस जमाने में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में तनाव और फिर तलाक की नौबत आ जाती है, उसी जमाने को सृजना ने मोहब्बत का असली मतलब समझाया है। इस प्यार में स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण ही समर्पण है। आपको बताता चलें कि सृजना सुवेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं। अमेरिका में वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। विवेक से प्यार और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली थी, खुशी ही खुशी थी। फिर न जाने किसकी नजर लगी और विवेक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। इम्तिहान कड़ा था, परीक्षा कड़ी थी, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए, मगर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई है। यकीन है कि आज के बाद कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता है तो आप विवेक सृजना की लव स्टोरी का जिक्र कहेंगे या विवेक सृजना के बारे में आप दूसरों से बात करेंगे और कहेंगे कि प्यार ऐसे होता है। खैर, इस मुश्किल घड़ी में भगवान सृजना को हिम्मत दे, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया हो। अभी पीछे रिसेंटली इसी महीने में आप लोगों ने एक खबर देखी होगी जो अभी भी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। अतुल सुभाष थे जिनकी पत्नी ऐसे ऐसे कृत्य उसने सुभाष के साथ किए कि सुभाष को अंततः गत्वा मौत को गले लगा लेना बेहतर समझा। अतुल ने इस बात को बेहतर समझा कि अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तब ही हमारे लिए यह बेहतर होगा। एक तरफ वो पति पत्नी का रिश्ता जहां पर पत्नी कलंकित हो गई और उसका नाम कोई नहीं लेना चाहता है, और आज सृजना सुवेदी जिसका नाम इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग बड़े अदब और एहतराम के साथ ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब बात प्यार और मोहब्बत की आए, जब प्यार, इश्क और जज्बात की आए,
तब लोगों को यह कहानी जरूर सुना दीजिएगा और उनको बताइएगा कि लैला मजनू को भूल जाइए, सीरी फरहाद को भूल जाइए, रोमियो जूलियट को भूल जाइए, या फिर और भी अनेकानेक कई कहानियां हैं, सबको भूल जाइए। याद रखिए, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की ये ताजा तरीन कहानी और दिल को भरने वाली कहानी, आंखों से झरझर अश्रु की धारा बहे ऐसी कहानी। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा साझा करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।